हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बीड्स के ये ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगता है या और भी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाकर के आप मेरे कई सारे डिज़ाइन को देख सकते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल खुशहाल। बीड्स फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 8 mm की रेड कलर की मोतियाँ, 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 3 mm की वाइट कलर की मोतियाँ, 'नीडल एंड नायलॉन वायर। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 8 mm की रेड कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 4 mm की एक मोती लेंगे और फिर हम यहाँ पे 8 mm की मोती लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 mm की मोती लेंगे और 4 हम 8 mm की मोती लेंगे। इन्हें थ्रेड के नीचे ला करके हम गांठ लगा लेते हैं जो एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। स्क्वायर शेप रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक 3 mm की वाइट कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 6 mm की वाइट कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की एक वाइट कलर की मोती। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 8 mm की रेड कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की वाइट कलर की मोती और फिर हम यहाँ पे लेंगे 6 mm की एक वाइट कलर की मोती और लास्ट में हम यहाँ पे 3 mm की एक लास्ट वाइट कलर की मोती ले लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम मोतियों को लाइन वाइज ले लेंगे। अब हमारा थ्रेड जहाँ से निकला है, यानी कि जिस 4 mm की मोती से थ्रेड नीचे निकला हुआ है, उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए हम यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। सर्किल कंप्लीट होने के बाद 3 mm की मोतियों से हम ऊपर की तरफ ले आते हैं, जहाँ 6 mm की मोती और फिर से 3 mm की मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं 3 mm की 7 मोतियों को। 3 mm की 7 मोतियों को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब जो है हमारा 8 mm की जो मोती है रेड कलर की, उनको गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। की तरफ आने के बाद फिर से हम 8 mm की जो हमारा फर्स्ट लेवल में हमने कंप्लीट किया था उन्हें गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे और अब हम फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, यानी कि एक 3 mm की मोती लेंगे, फिर हम 6 mm की मोती लेंगे, फिर हम 3 mm की मोती लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे 8 mm की रेड कलर की मोती लेंगे, फिर 3 mm की मोती लेंगे और फिर 6 mm की मोती लेंगे और लास्ट में फिर 3 mm की मोती लेंगे। अब जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा थ्रेड 4 mm की मोतियों से निकला हुआ है।
उसके बाद थ्रेड को हम ऊपर की तरफ ले आते हैं जहाँ पे हमारा 8 mm की मोती है, उसके बगल में जो हमारा 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 mm की 7 मोतियों को लेंगे। अब 7 मोतियों को हम यहाँ पे रेड कलर की जो हमारे 8 mm की मोती है उन्हें गैप देते हुए उनके साइड में जो नेक्स्ट 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को लेते हुए नीचे की तरफ फिर से चले आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये कैसा बन कर के दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी तरीके से हम बाकी जो हमारा 2 बाकी है उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो कंप्लीट होने के बाद ये स्क्वायर शेप में आ गया है। अब जो है फिर से हम जो है 3 mm के मोतियों से ऊपर की तरफ से चले आते हैं। यहाँ पे हमारा ऊपर में जो है 6 mm की मोती जहाँ पे है वहाँ से हम 3 mm के मोतियों को गैप देते हुए थ्रेड को निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 3 mm की मोती लेंगे। जिस मोती से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे 2 3 mm की मोती लेंगे। अब हमारा जो एक स्क्वायर है वहाँ से हम एक लेंगे मोती और नीचे से हम एक मोती लेकर के यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे जो है सो बाकी सारे स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। बस हमारा जो 6 mm की मोती है उसके ऊपर जो है हमारा 3 mm की मोतियों को हम गैप दे देंगे और सेंटर में जितने भी हमारे मोती आ रहे हैं उन्हें हम जो इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद टोटल यहाँ पे 5 स्क्वायर कंप्लीट हुए हैं। फिर से हम थ्रेड को घुमाते हुए सेंटर में जो हमारा स्क्वायर है यानी कि दोनों तरफ से जो है सो 2 स्क्वायर को हम गैप देते हुए सेंटर में जो हमारा स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब यहाँ से थ्रेड को निकालने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 3 मोतियों को और जिस मोती से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से हम थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक फ्लावर की पाखुड़ी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से बाकी जो हमारा 3 और भी पेटल बाकी है उन्हें भी हम कवर कर लेंगे। 6 mm की मोती के ऊपर में 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे सारे पेटल को एक दूसरे से अटैच करते हुए कवर करेंगे।
तो यहाँ पे आप चाहे तो एक के बाद एक करने के बाद भी कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 mm की एक मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 6 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे। यहाँ पे 3 मोती लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पेटल है वहाँ पर भी हमारे जो 6 mm की मोती है उससे ऊपर में जो एक 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। एक मोती और हम गैप दे देंगे, यानी कि टोटल जो है 6 mm की मोतियों के ऊपर में 3 mm की 3 मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि हम इससे पहले जो पेटल में कंप्लीट किए थे। 3 mm की 3 मोतियों लेंगे और जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 3 mm की सिर्फ 2 मोती लेंगे। अब जहाँ पे हमने एक स्क्वायर कंप्लीट किया है उसके साइड से हम एक बीट्स लेंगे और नीचे से एक मोती लेते हुए हम यहाँ पे एक और स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो से हमने एक पेटल को कंप्लीट किया था, ठीक उसी तरीके से ये भी पेटल हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम अटैच करने के लिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पेटल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम एक बीट से जो 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक 3 mm की मोती लेंगे, फिर हम 6 mm की मोती लेंगे और फिर हम यहाँ पे 3 mm की मोती लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पेटल है वहाँ से हम एक 6 mm की मोतियों के ऊपर में जो 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड निकाल लेते हैं। ऊपर की तरफ जो है एक और बीट्स का हम गैप देंगे, यानी कि 3 mm की 3 मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर से हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। जब ये पेटल दूसरे से अटैच हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह के शेप में आ जाएंगे। अब हम नीचे का कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 mm की 3 मोतियाँ, फिर हम एक 4 mm की मोती लेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 mm की 3 मोती लेंगे। हमारा 4 mm की मोतियों से थ्रेड निकला हुआ है, तो हम ऊपर में जहाँ से हम अभी अटैच किए हैं वहाँ से जो 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। ऊपर की तरफ जो हमारा 3 mm की मोती है 6 mm के साथ जो हमने अभी कंप्लीट किया है एक दूसरे को पेटल को अटैच करने के लिए, वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और 6 mm की मोतियों को गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा 3 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 mm की 3 मोतियों को लेंगे और जो सेंटर में हमारा एक 4 mm की वाइट कलर की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर से हम 3 mm की 3 मोतियों को लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। बाद फिर से हम 3 mm की 3 मोतियों को लेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। तो सेंटर में हमारा यहाँ पे 3 mm की एक और मोती आएगा, उनको गैप देते हुए और नेक्स्ट जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इस तरह का डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे देखें तो क्रॉस शेप में आ गया है। अब जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट जो हमारा 4 mm की मोती है हम थ्रेड को निकाल लिए हैं। इसी तरीके से जितने भी हम पेटल को एक दूसरे से अटैच किए थे उन प्लेस में हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 mm की 3 मोतियों को लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे 4 mm की एक वाइट कलर की मोती लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 mm की 3 मोतियों को लेंगे। में जो हमारा 3 mm की मोती है जिनके साथ हमने 6 mm की मोती और फिर 3 mm की मोतियों से हम थ्रेड निकाले थे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 mm की मोतियों से थ्रेड को देते हुए नेक्स्ट जो हमारा 6 mm की मोती है वहाँ से गैप देते हुए नेक्स्ट 3 mm की मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 3 मोतियों को। फिर से हमारे सेंटर में 4 mm की जो मोती आ रही है उनमें से हम थ्रेड को देते हुए नेक्स्ट टाइम फिर से हम 3 mm की 3 मोतियों को ले लेते हैं। नीचे की तरफ जो 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए कि ये क्रॉस का जो डिज़ाइन आ रहा है, ये हम यहाँ 4 साइड जो एक दूसरे को अटैच करें वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। 4 साइड जब कवर होने के बाद ये कुछ इस तरह के डिज़ाइन में आने लगा है। अब हम इसके सेंटर में भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेंटर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 mm की 2 मोती, फिर हम यहाँ पे लेंगे एक 6 mm की मोती, फिर हम यहाँ पे 3 mm की 2 मोतियों को लेंगे। जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड में जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को 4 mm की मोतियों से थ्रेड को निकाल लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 8 mm की मोती है वहाँ से हम गैप देते हुए नेक्स्ट जो हमारा 4 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 2 मोती, फिर हमारा जो सेंटर में 6 mm की मोती है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट लाइनिंग है वहाँ पर उसको कंप्लीट करने के लिए फिर से हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 2 मोती और हमारा जो नेक्स्ट 4 mm की मोती का जो स्क्वायर बना हुआ है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा कि ये रेड कलर का जो हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल जब हम कंप्लीट किए तो वो कवर हो चुका है वाइट कलर की 3 mm की मोतियों के साथ। इसके बाद जो हमने पेटल कंप्लीट किए थे वहाँ से हम ऊपर की तरफ ले आते हैं थ्रेड को, जो कॉर्नर है वहाँ से हम थ्रेड निकाल लेंगे। जिस 3 mm की मोतियों से जो हमारा ऊपर कॉर्नर है वहाँ से हम थ्रेड निकाल लेते हैं। कॉर्नर से थ्रेड को निकालने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 5 मोतियों को और हमारा अपोजिट साइड में जो पेटल है वहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस के साथ करेंगे, यानी कि एक ऊपर में जो कॉर्नर है उनके नीचे वाले थ्रेड मोतियों से हम थ्रेड को देते हुए हम नीचे की तरफ से फिर से चले आते हैं। थ्री mm की मोती, फिर 6 mm की मोती और फिर 3 mm की मोतियों से घुमाते हुए फिर से हम घूम करके उसी लाइनिंग में चले आते हैं। फिर हम यहाँ पे एक बिट्स का गैप देते हुए यानी 3 mm की दूसरी मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले के जो पेटल में कंप्लीट किए थे। तो इसके कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 mm की 3 मोती, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पे हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। सेकेंड टाइम हम यहाँ पे 2 बीट्स लेंगे यानी कि 2 मोतियाँ लेंगे और जो हमारा स्क्वायर है उनमें से हम साइड से एक मोती और नीचे से एक मोती लेते हुए एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 जो है हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ से हम एक एक मोतियों के गैप दे देंगे, यानी कि 3 mm के मोतियों को गैप देते हुए हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 स्क्वायर कंप्लीट होगा तो दोनों तरफ से फिर से हम एक एक मोतियों को गैप देते हैं, यानी कि एक एक स्क्वायर को गैप देते हुए सेंटर में जो हमारा स्क्वायर है वहाँ से हम थ्रेड को निकाल लेंगे। अब सेंटर से हम थ्रेड को निकालने के बाद यहाँ पर भी हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 3 mm की 3 मोती को, जहाँ से हमारा थ्रेड निकला है उसके अपोजिट साइड से थ्रेड को देते हुए यहाँ पर हम एक स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होने के बाद दिख रहा है। इसी तरीके से बाकी जो हमारा 3 स्क्वायर एक दूसरे को पेटल अटैच कर रहे हैं प्लेस है वहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग के पास ईजिली पहुँच सके।